वाह मोदी जी वाह। आपको सलाम, नमस्कार, प्रणाम, वंदन। अगर आप जैसा निर्णायक नेता आज से 40 साल पहले मिल गया होता तो सोचिए यह देश कहाँ खड़ा होता, यह देश कहाँ पहुँच गया होता, यह देश कितना ऊंचा उठ गया होता। आप जो भी निर्णय करते हैं भय रहित हो करके करते हैं। आप जो भी निर्णय करते हैं अपनी व्यक्तिगत, परिवार या पार्टी की राजनीति को परे रख के करते हैं। आप जो भी निर्णय करते हैं मोदी जी, वह निर्णय राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके होता है। आपका स्पष्ट मत है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के सर्वोपरियता के बाद कोई दल है, कोई व्यक्ति है, कोई परिवार है या देश में कोई है। राष्ट्र सर्वोपरि। आपका निर्णय क्षमता इतना जबरदस्त है मोदी जी कि ये समझ ही में नहीं आता कि आप कौन सा निर्णय और कौन सा निर्णय कब कर देंगे और उस निर्णय को तत्काल लागू कर देंगे। आपका निर्णय मोदी जी फाइलों में नहीं गुम होता, आपका निर्णय जमीन पर दिखाई पड़ता है, कार्यान्वित होता है। आपने कर्तव्य पथ का जो निर्णय लिया, राजपथ को कर्तव्य पथ में परिवर्तित करने का, वह निर्णय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में भारत की सनातनता और भारत के लिए एक सौगात है। आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में संविधान की रक्षा कर रहे हैं। आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में संविधान का मर्म समझ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद आप संविधान के मर्म को समझने वाले स्वतंत्र भारत में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे। संविधान में क्या लिखा है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसका मूल स्वर है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में भी इस देश के नेताओं ने छेड़छाड़ कर दी। जबकि संविधान की प्रस्तावना में छेड़छाड़ करने की मनाही की गई थी कि वह परिपुष्ट है, उस पर छेड़छाड़ नहीं हो सकती। लेकिन संविधान की प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्षता और जैसे शब्द जोड़ करके, समाजवाद जैसे शब्द जोड़ करके उसके मूल प्रस्तावना में भी छेड़छाड़ कर दी गई थी। भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार जिनको कहते हैं। अनुच्छेद 21 के बाद से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये मौलिक अधिकार नागरिकों का ऐसा अधिकार है जिस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसके लिए भारत की निष्पक्ष न्यायपालिका खड़ी रहती है उसकी रक्षा करने के लिए। लेकिन इस देश में मौलिक अधिकारों का भी हरण हुआ, उस पर भी रोक लगाई गई। लेकिन भारतीय संविधान ये कहता है मोदी जी कि मौलिक अधिकार आपको तभी मिल सकते हैं जब आप अनुच्छेद 51 के तहत दिए गए मूल कर्तव्यों का पालन करें। संविधान के अनुच्छेद 51 ने मूल कर्तव्य की बात की। यद्यपि यह कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन मूल कर्तव्य का भाव मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। यह देश बिना मूल कर्तव्यों से कैसे चल सकता है? नागरिकों को अपने कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए कौन सा साधन है, कौन सा संदेश है? अधिकार की लड़ाई तो भारत में रोज होती है। हर वर्ग अधिकार की लड़ाई, हर संप्रदाय अधिकार की लड़ाई, हर पार्टी अधिकारी की लड़ाई होती है। क्या कभी भारत में कर्तव्य की भी लड़ाई होगी कि हमारा कर्तव्य राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, हमारा कर्तव्य राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आपने जो कर्तव्य पथ का निर्णय किया, वह कर्तव्य पथ संविधान के अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य के भाव से जुड़ा हुआ है। जो कर्तव्य पथ है
वह कर्तव्य पथ नागरिकों को अपने मूल कर्तव्य की भी याद दिलाएगा। जो भी मूल कर्तव्य संविधान में दिए गए हैं, संविधान उसमें महत्वपूर्ण है कि संविधान का सम्मान करना, उसमें महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रगीत का सम्मान करना, उसमें महत्वपूर्ण है राष्ट्र का सम्मान करना, पर्यावरण का सम्मान करना, जीव जंतुओं का सम्मान करना, मनुष्यता का सम्मान करना। यह मूल कर्तव्य है। दरिंदगी से भारत को मुक्त करना, ये मूल कर्तव्य का भाव है। और मूल कर्तव्य ही भारत को राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से आप्लावित करता है। मोदी जी, आपने कर्तव्य पथ का निर्माण करके भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य का सम्मान किया, जो अनुच्छेद 51 में दिया गया। यह भारत अब राजा का भारत नहीं है। यहाँ कोई राजा नहीं है कि किंग्सवे बनाया जाए, रखा जाए। यहाँ कोई राजा नहीं है कि राजपथ रहे। यहाँ की राजा भारत की सम्मानित जनता है, लोकतंत्र है। लोक यहाँ का राजा है। लोक पहले है, तंत्र बाद में है। लोकतंत्र के ऊपर है। तो लोकतंत्र जो है वह भारत की आत्मा है, और वह लोकतंत्र तभी चलेगा सक्रियता से, संवेदनशीलता से, जब कर्तव्य का बोध होगा। आपने कर्तव्य पथ का निर्माण करके जिस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन आप कल करने जा रहे हैं, उसमें कर्तव्य पथ का उद्घाटन करके आपने देश के 130 करोड़ लोगों को अपने कर्तव्यों का बोध करा दिया मोदी जी। इसके लिए आपको बार बार साथ हुआ। कर्तव्य के बिना कैसे देश चलेगा? कर्तव्य के बिना संस्थाएं कैसे चलेंगी? कर्तव्य के बिना संविधान कैसे रहेगा? मोदी जी, कर्तव्य पथ का नाम सोचना अपने आप में अभूतपूर्व है। 70 सालों के भारत के 75 सालों के इतिहास में कर्तव्य की बात किसी ने नहीं की थी। आपने जो पंच प्रण की बात की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, उसमें आपने ये कहा था कि गुलामी की हर प्रतीक, चाहे मन से हो, चाहे तन से हो, चाहे बाहरी आवरण में हो, चाहे संस्थागत, सबको हटाना है। आपने नौसेना का झंडा बदल करके आपने पहला प्रण पूरा किया, और दूसरा प्रण आपने राजपथ या किंग्सवे, राजा का पथ को बदल करके कर्तव्य पथ का नाम किया। वह भारत का, स्वतंत्र भारत का अपना निर्णय है। वह कोई साम्राज्यवादी निर्णय नहीं है। वह कोई अब औपनिवेशिक निर्णय नहीं है। उपनिवेशवाद के हर तत्वों को हट जाएगा, चाहे शिक्षा में हो, चाहे संस्थाओं में है, तब तक भारत महागुरु नहीं बन सकता। मोदी जी, कर्तव्य पथ का आप जो उद्घाटन कर रहे हैं, उसके लिए आपको बार बार साधुवाद। और आप